हेलो स्टूडेंट्स, आपका जो टॉपिक चल रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एग्रीकल्चर, उसमें आगे है एप्लीकेशंस ऑफ बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो बैक्टीरिया किस तरीके से एग्रीकल्चर में हम लोगों की हेल्प करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देर आर सर्टन बैक्टीरिया विच कंटेन स्पेशल प्रॉपर्टीज़ विच आर बेनिफिशियंट फॉर प्लांट्स। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो प्लांट्स के लिए बेनिफिशियंट हैं। ठीक है, प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद हैं। These bacteria are present in soil and they affect the crops by fighting against harmful bacteria, and they are also the source of providing nutrition to the crops. तो हार्मफुल बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो बैक्टीरिया हमारी हेल्प करते हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। Some bacteria like rhizobia and agrobacteria are used to release seed inoculants and useful for the plants. तो कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे राइजोबिया है या एग्रोबैक्टीरिया है, वो हमारी सॉइल में, जहाँ पे एग्रीकल्चरल फील्ड की सॉइल में कुछ सीड इनोकुलेंट्स को रिलीज़ करते हैं। सीड इनोकुलेंट्स को रिलीज़ करने का मतलब है कुछ माइक्रो केमिकल्स जो हैं, माइक्रो केमिकल्स जो हैं उनको सॉइल में रिलीज़ करते हैं, जो कि हमारी सॉइल को प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल बना देते हैं। The bacteria like Azoarchus are of much importance for the plants that it fixes the endophyte of the grasses. This type of bacteria is mostly helpful crop of rice and they are very much environment friendly. तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ग्रास के एंडोफाइट्स को सॉइल में फिक्स करने का काम करते हैं, जैसे नाइट्रोजन की फिक्सेशन करना या कार्बन की फिक्सेशन करना। तो ये सारे काम जो है वो बैक्टीरिया ही करते हैं। दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज़ मोस्टली हेल्पफुल क्रॉप ऑफ राइस एंड दे आर वेरी मच एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तो चावल की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बैक्टीरिया और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी रहते हैं। When the seed is sown in the soil, bacteria play an important role in its germination. बैक्टीरिया जो है एक बीज के ग्रो करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। The bacteria grow in the seed and return get food from it. बैक्टीरिया जो है वो बीज के अंदर जाके ग्रो करता है और वहाँ से फूड उसको मिलता है बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड प्रोवाइड सच न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल विच आर यूज़फुल फॉर द प्लांट ग्रोथ। बैक्टीरिया इस तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए सॉइल में मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको ऐड करवाना शुरू कर देते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है। दे आल्सो हेल्प इन सॉफ्टनिंग द फूड इन द सीड एंड दिस इज़ द रीज़न प्लांट्स कम आउट ऑफ द सीड। तो इन सीड के अंदर का जो फूड है उसको ये सॉफ्ट बनाने का काम करते हैं, जिससे सीड में से नया प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है। दो इट इज़ नॉट सर्टन वट रोल बैक्टीरिया प्ले व्हेन द प्लांट्स ग्रो, बट दे आर ऑफ मच इम्पॉर्टेंस द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लांट डेवलपमेंट। तो इसमें कोई बात नहीं है कि बैक्टीरिया क्या रोल प्ले करते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि वो प्लांट की अर्ली ग्रोथ जो है, सीड के अंदर जो है डेवलपमेंट जो है उसको करवाने में हेल्पफुल रहते हैं। सर्टन पेस्टिसाइड्स आर डेवलप्ड यूजिंग बैक्टीरिया विच गिव बेनिफिट टू द क्रॉप्स। कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं जो कि क्रॉप को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। Bacillus thuringiensis is a gram positive bacterium in agriculture. Bacillus thuringiensis ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। दो तरीके के बैक्टीरिया की टाइप्स होती हैं बेटा, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो उनकी सेल की स्ट्रक्चर के बिहाफ पे पॉजिटिव या नेगेटिव जो है वो डिसाइड होता है। फिर आगे है बेनिफिट्स ऑफ माइक्रोराइजल फंजाई इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में माइक्रोराइजल फंजाई किस तरीके से हेल्प करती है। माइक्रोराइजल प्लांट्स शो इंक्रीज ग्रोथ एंड आर जनरली मोर टॉलरेंट ऑफ एडवर्स कंडीशन सच एज ड्रॉट कंडीशन मैंने आपको पहले बताया था। माइक्रोराइजल फंजाई वो होते हैं, माइक्रोराइजल फंगस जो है वो प्लांट के साथ एसोसिएटेड रहती है। प्लांट की रूट्स जो हैं उनको आगे माइक्रोराइजल फंजाई उन तक पहुंचती है और मिट्टी के साथ रूट का कांटेक्ट बनाती है, जिससे जो रूट्स हैं वो दूर दूर तक पानी को एब्जॉर्ब कर पाती हैं। ठीक है, वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं रूट्स की। पानी की कमी भी जिन एरियाज़ में रहती है वहाँ पे भी प्लांट्स जो हैं बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं इन्हीं माइक्रोराइजल फंजाई की हेल्प से।
soil adverse conditions such as drought, soil pathogens, transplantation, poor soil nutrient status and soil pollution. ऐसी एडवर्स कंडीशंस में माइक्रोराइजल फंजाई हेल्प करती है, जैसे कि ड्रॉट, सूखे की कंडीशन में सॉइल पैथोजन, सॉइल मिट्टी में बहुत सारे अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कंटेमिनेटेड है मिट्टी, उसमें ट्रांसप्लांटेशन, प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने के टाइम पे, पुअर सॉइल न्यूट्रिएंट स्टेटस एंड सॉइल पोल्यूशन। तो सॉइल की अगर न्यूट्रिएंट कंडीशन जो है वो कम है और सॉइल पोल्यूटेड है या फिर, एंड कंपेयर टू द नॉन माइक्रोराइजल कंट्रोल्स, नॉन माइक्रोराइजल उन प्लांट्स के कंपैरेटिव इन प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा अच्छी हो रही होती है जो कि माइक्रोराइजल फंगस के साथ एसोसिएशन नहीं करते हैं। ठीक है। इम्प्रूव्ड प्लांट ग्रोथ एंड इंक्रीज टॉलरेंस टू एडवर्स कंडीशन सच एज ऑफन conditions can often be attributed to enhanced water and nutrient acquisition made possible by the extensive hyphal network which effectively increases the absorptive area of the root. रूट के एब्जॉर्प्टिव एरिया को इंक्रीज करवाने के लिए ये हेल्प करती हैं। However, the effectiveness of the mycorrhizal fungi in increasing plant growth is not always directly related to the extent of the root colonization or hyphal growth. जबकि जो इफेक्टिवनेस है माइक्रोराइजल फंजाई की प्लांट ग्रोथ में इज़ नॉट ऑलवेज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द रूट की कॉलोनाइजेशन का मतलब है किसी जगह पे रूट्स की नए नए रूट हेयर्स निकल निकल के एक कॉलोनी बन जाए। और हाइफल ग्रोथ यानी जो फंगस है उसकी ग्रोथ के साथ रिलेटेड है ये। इन यूकेलिप्टस ग्लोबुलस plant dry weight was positively controlled with the length of the mycorrhizal colonized root for some EM species. In other cases, the benefits of the EM inoculation are more clear cut, and this approach has been used to the establishment and growth of the young transplant in horticulture and forestry. तो इसके बीच में हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री में जो मेडिसिनल प्लांट्स की ग्रोथ करवाई जा रही है उन केसेस में इस माइक्रोराइजल फंजाई जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। Interestingly, many of these beneficial effects have been associated with the range of the phenomena such as mycorrhizal IAA, indole 3 acetic acid, and ethylene production. अब जो प्लांट हार्मोन्स हैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इथाइलिन प्रोडक्शन, ये भी बड़ी बात, इसमें भी काफ़ी बेनिफिट्स जो हैं देखने को मिले हैं माइक्रोराइजल फंजाई के केस में। एंड माइक्रोराइजल मेडिएटेड प्लांट डिजीज सप्रेशन डिजीज़ को भी सप्रेस करने का काम करती है माइक्रोराइजल फंजाई, यानी जिस प्लांट में माइक्रोराइजल फंजाई जो है अपना एसोसिएशन कर रही है उस प्लांट को डिजीज़ से बचाने का काम करती है। ब्लैक स्प्रूस फॉर एग्जांपल इज ससेप्टेबल टू द रूट रोट फंगस। ठीक है। तो ये एग्जांपल दी है पिका मैरियाना की जो कि रूट रोट फंगस को के लिए ससेप्टेबल है। When tree seedlings were inoculated with the EM fungi, then and 50% of the seedlings remained unaffected by the root rot. तो रूट रॉट एक डिजीज़ जो है उसका नाम है जो कि जिसका 50% कम इफ़ेक्ट रहा है जब प्लांट सीड जो है वो EM फंजाई के साथ माइक्रोराइजल फंजाई के साथ एसोशिएट करवा दिए गए। ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पे आप लोगों का इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एग्रीकल्चर जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए।